हम कितने अभागे हैं, स्वामी जी महाराज के कितने नालायक बच्चे हैं। स्वामी जी महाराज हमको और आपको कितना प्यार करते हैं। आज यह सिद्ध हो गया, यह साबित हो गया। स्वामी जी महाराज ने इस धरती पे आकर के जमीन पे बैठ करके लोगों को सत्संग जारी किया था, लेकिन आज स्वामी जी महाराज हमको और आपको अपने कंधे पे बिठा करके ये संदेशा सुनने के लिए भेजे हुए हैं। स्वामी जी महाराज नीचे बैठ करके सत्संग सुनाया और हम और आप जो है स्वामी जी महाराज के कंधे पे बैठे हुए। बच्चे सदा अपने पिता के कंधों पे खेला करते हैं, कितना प्यार करते हैं स्वामी जी महाराज हमको और आपको। तो महापुरुषों ने कहा कि यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है, खिजाओं में गुलिस्ता का कोई हमदम नहीं होता, कली के मौत का बागवा को भी कोई गम नहीं होता। काश कोई ये हकीकत जानता होता, रूहानी जख्म भरने का फकीरों के सिवा कोई मरहम नहीं होता। जुगों जुगों से ये जीवात्माएं हमारी और आपकी भटका खा रही हैं। बीमारी हालत में जीवात्मा है, इसका इलाज अगर कोई कर सकता है तो संत सदगुरु कर सकते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तुम चाहे जहां भी भगे चले जा रहे हो, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। जलता चिराग जिंदगी का मौत के शिकंजे में, हसरते दफन होती तबाही के पंजे में। महापुरुषों ने कहा कि जब चाह जिगर में फूल की हो, जब चाह जिगर में फूल की हो तो बगिया को सजाना होगा। क्यों गुमान है करते इस मिट्टी पर, एक दिन तो यह संसार बेगाना होगा। गर मालिक से मिलना चाहते हो तो संत सदगुरु से प्रीत लगाना होगा। क्यों गुमान है करते इस मिट्टी पर, एक दिन यह संसार बेगाना होगा। सब छूट जाएगा यहीं पे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा जब महापुरुष नामदान दे देते हैं तो इस घाट पे विराजमान हो जाते हैं। दिल के आईने में अपना हुस्न दिखलाता है वो यार, तेरे जिस्म का जंग गई है हिजाब तेरे चश्माए जा पे। इस घाट पे गुरु के जलवा को देखना है तो पहुंचना पड़ेगा हमको। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, उस मालिक के एक एक रोम में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश है। अगर गुरु को परखना है, गुरु को समझना है, गुरु को जानना है तो इस घाट पे पहुंचना होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, यह मन तुम्हारा बहुत बड़ा बैरी है, बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके जैसा तुम्हारा इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। अगर यह साथ दे दे तो इसके जैसा तुम्हारा कोई साथी भी नहीं है। लेकिन मन को कैसे रोका जाए? मन जो है रोम रोम में, इस कण कण में मोह माया में फैला हुआ है। ये मन जो है भटका खा रहा है। यह काल माया का देश है, भूल भरम का देश है, धोखे का देश है। माया जो है इतनी चांडालीन है। यही माया जो है कभी माँ बन करके हमारे बीच में आती है, वही माँ किसी दूसरे जन्म में बिटिया बन करके आ जाती है। यही बिटिया किसी दूसरे जन्म में बहन बन करके आती है, यही बहन किसी दूसरे जन्म में दुल्हन बन करके आती है। हम और आप नहीं समझ पाते, वो जानती है। हंस हंस माया जाल बिछाई, निक्शन की कोई राह न पाई। हमको और आपको इसने भरमा दिया, भटका दिया। तो इसी काल माया के देश में हम और आप जो है भटक रहे हैं। मन के बहकाव में हम और आप जो है भटका खा रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, तू साधना करो, इस घाट पे पहुंचने की कोशिश करो, मन को मारने की कोशिश करो, रोकने की कोशिश करो। अगर आप और हम कोई कह दे कि मन को यहां से जबरदस्ती घसीट करके यहां ला करके कर दिया जाए तो नहीं रुकेगा। जैसे बिटिया जो होती है अपने माँ बाप के घर में होती है, अगर उससे कह दिया जाए कि तू यहाँ के प्यार को भुला दे, माँ बाप को भुला दे, भाई बहन को भुला दे, गांव क्षेत्र को सबको भुला दे, इसके बाद तू ससुराल चली जा, वो बेटी नहीं भुला पाएगी।
लेकिन जब ससुराल चली जाती है तो ऑटोमेटिक वहां का प्यार उसको मिलता जाता है और माँ बाप का प्यार जो है छूटता चला जाता है। उसी तरह से ये मन है, अगर इसको धीरे धीरे से यहाँ लगाया जाए, गुरु के वचनों को सुनाया जाए, तो इधर से ये जो है छोड़ देगा और उधर अपने देश की तरफ लग जाएगा। तो इसी चीज को गुरु महाराज ने समझाया, बच्चा इस मन को समझाओ, मैं भी समझा देता हूं। इस जीवात्मा को भी समझाते हैं। पहले जीवात्मा से कहे, आए सूरत, तू यहाँ की रहने वाली नहीं है, तू हमारे देश की रहने वाली है और धोखे से इस काल माया के देश को अपना समझ बैठी हो। तो कहते हैं कि आए हंसिनी क्यों पीवे तू पानी, सागर क्षीर भरा घट भीतर पीवो सूरत तानी, जग को जार धसो नभ अंदर मंदर परख निशानी, गुरु मूरत तू धार हिये में मन संग क्यों फिरत निमानी, तेरा काज करें गुरु पूरे सुन ले अनहद बानी, करम भरम बस तो सब जग बौरा आखिर तू क्यों हो दीवानी। आने गुरु जीवात्मा को समझा रहे हैं कि आए सूरत, आए हंसिनी क्यों पीवे तू पानी। हंसिनी के अंदर ऐसा गुण होता है कि पानी और दूध को मिला करके रख दिया जाए तो दूध को पी जाती है और पानी को छोड़ देती है। तो वही समझा रहे हैं कि आए सूरत क्यों पीवे तू पानी, तुम्हारे अंदर तो वो गुण है, तो उस शहंशाह के घर से आई हुई है, तो इधर क्यों भटका खा रही है। तो उस मालिक के तरफ चलो, उस अमृत का पान करो, क्यों यहाँ विष का पान कर रही हो, क्यों पीवे तू पानी। सागर क्षीर भरा घट भीतर पीवो सूरत ताने। आने वो अमृत का भंडार जो है इस घाट पे जो है आ रहा है, उसको पियो, इस दुनिया में क्यों भटका खा रही हो। गुरु मूरत तू धार हिये में मन संग क्यों फिरत नहीं मानी, तू अपने गुरु के मूरत को अपने अंदर बसा ले, इस मन के बहकावे में क्या बाती है। ये मन तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है और इसको अगर अपना साथी बना ले तो इसके जैसा तुम्हारा साथी कोई इस दुनिया में नहीं है। तेरा काज करे गुरु पूरे सुन ले अनहद बानी। वो मालिक जो है हर पल आवाज लगा रहा है, जीवात्मा के ऊपर जो ये मन है गुनाहों का पहाड़ जमा कर रखा है, आवाज आ रही है, पहाड़ से टकरा करके वापस चली जा रही है। इसलिए कहते हैं कि जरा तू मन को समझा ले और मैं भी समझा देता हूं। तो कहते हैं कि आए मन गुरु के घाट चलो मन भाई, सूरत चदरिया लेव धोआई, सेवा साबुन दर्शन मंजन प्रेम का नीर भराई, वचन की रे अभाव की भाठी बिरह की अग्नि जराई, भक्ति नदिया जहां निष्दिन बहती तामे मलमल मैल गवाई, उज्जवल निर्मल भई सूरत जब ओढ़े मन यवती हर्षाई। अने समझाते हैं कि आए मन तू गुरु के घाट पे चल, तुम्हारा यहाँ देश नहीं है, अपने देश को छोड़ करके तू यहाँ आ गया और यहाँ भटका खा रहा है। तुम्हारे देश में जो है सुखों का भंडार है, अपने देश में चलो। तो आए मन गुरु के घाट चलो मन भाई, गुरु का घाट दोनों आंखों के मध्य भाग में। कहते हैं तू यहां पहुंच, सूरत चदरिया लेव धोआई, ये जीवात्मा के ऊपर तूने जो पहाड़ लाद रखा है, जीवात्मा रूपी चादर को साफ करा दे, धुला दे। सूरत चदरिया लेव धोआई, सेवा साबुन दर्शन मंजन प्रेम का नीर भराई। कहते हैं कि वहां जब सेवा करोगे, सेवा क्या है, संत सदगुरु की सबसे प्रिय सेवा जो होती है, जो आदेश दे देते हैं बच्चा सिमरन ध्यान भजन करो, ये सबसे प्रिय सेवा हुआ करती है। तो कह रहे हैं कि सेवा करो, सेवा साबुन दर्शन मंजन। यहां इस घाट पे जब गुरु का दर्शन करोगे तो मांजने का काम होगा। प्रेम का नीर भराई, हमको आपको स्वामी जी महाराज बाहर जो प्यार करते हैं,
करेंगे प्यार का पानी तो इस घाट पे भरा हुआ है, प्रेम का नीर भराई, भक्ति नदियां जहां निस्दिन बहती, आने वह भक्ति की नदी बह रही है, तामे मलमल मैल गवाई, आए मन वहां पहुंच करके गुरु से प्यार कर ले और इस जीवात्मा रूपी चादर को साफ करा दे। जीवात्मा जब निर्मल हो जाए तो अपने देश को चले और तू भी अपने देश को चलो। ये मन को समझा रहे हैं। आखिर सूरत चदरिया लेव धुवाई, आने जब तक मन जीवात्मा का साथ न देगा, जीवात्मा मन का साथ न देगी, तब तक यह काम होने वाला नहीं है। जब लग श्रुत सिमटे नहीं, मन निहचल नहीं होई, तब लग पीव परसे नहीं, बड़ी विपत्ति है मोही। दोनों का एक साथ में रहना अति आवश्यक है। जैसे हम और आप कहते हैं स्वामी जी महाराज दया कर दीजिए, जब स्वामी जी महाराज दया करते हैं तो बीमारियां आएंगी, तकलीफें आएंगी। जो जुगों जुगों का पहाड़ हमने और आपने कर्मों का लाद रखा है उसको भोगना पड़ेगा। तो ये भंडार खोलना शुरू कर देते हैं। ये गुरु की दया का परिचय है। तो जब दया करेंगे तो बीमारियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, गरीबी आएगी, समाज में अपमानित होना पड़ेगा। तो ये गुरु की विशेष दया मानी जाती है। तो जब तकलीफें आएंगी तो हम और आप गुरु को याद करेंगे। ये गुरु की बड़ी ही विशेष दया कि दया कर रहे हैं तो तकलीफ आ रही है, और जब तकलीफ आ रही है तो हम और आप गुरु को याद कर रहे हैं। ये दया का परिचय है। तो उस तरह से आप जीवात्मा का मन जो है साथ दे दिया। जब साथ दे दिया तो संत सदगुरु जब दया करते हैं तो ये जीवात्मा जो भटकने लगती है। जब तकलीफें आने लगेगी तो जीव भागना शुरू कर देता है कि हम भजन ध्यान करते हैं, तकलीफें आ रही हैं, भागना शुरू कर देता है। तो ये मन जो दुश्मन था वही मन अब साथी बन गया है और जीवात्मा को डांट लगा रहा है। आए सूरत गुरु तारेंगे हम जानी, तय सूरत का है बौरानी, दृढ़ कर पकड़ो शब्द निशानी, तेरी काल करे नहीं हानि, तू हो जा सद दीवानी, मत सुनो और की बानी। आने जीवात्मा को समझा रहा है कि गुरु महाराज हमको और तुमको पार लगाएंगे, तुम भी अपने देश में पहुंचेगी, मैं भी अपने देश में चलूंगा, हमको विश्वास है। तू कहां भटक रही है? गुरु तारेंगे हम जानी, ताए सूरत का है बौरानी, तू क्यों पागल हो गई? क्यों गुरु के वचनों पे शंका करने लगी? क्यों गुरु के वचनों से विचलित होने लगी? अरे अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। जो गुरु के वचनों पे शहीद हो जा सकती यही शहादत है। आज गुरु के वचनों को छोड़ करके कहां भटका खाने जा रही है? मन जब डांट रहा है जीवात्मा को होश आता है। गुरु तारेंगे हम जानी, तय सूरत का है बौरानी, दृढ़ कर पकड़ो शब्द निशानी, तेरी काल करे नहीं हानि। तू बड़ी मजबूती के साथ गुरु के वचनों को पकड़ ले, और मैं इस काल का एजेंट हूं। मैं ये दावा करता हूं कि काल तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तेरी काल करे नहीं हानि, तू हो जा शब्द दीवानी, मत सुनो और की बानी। अने मन समझा रहा है जीवात्मा को, तू किसी के बहकावे में माता, सिर्फ गुरु के वचनों को पकड़। तभी तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा ये हमारा सीधा और सरल रास्ता है, सीधा चलोगे तो पार हो जाओगे और इधर उधर घूमोगे तो मुंह की खाओगे। नैनो भीतर यार तो ढांप नयन तो ही लोग, ना मैं देखो यार को ना तो ही देखन दो। स्वामी जी महाराज ने आवाज लगाया तो हमारे आंखों के अंदर आकर समा जा। मैं पलक रूपी शामियाने के अंदर तुमको समाहित कर लेता हूं। हमारे सिवा तुमको कोई न देखने पावे और तुम्हारे सिवा हमको कोई न देखने पावे।
कभी स्वामी जी महाराज ने बीच में किसी को लाने का जो अधिकार नहीं दिया। लेकिन आज संगत जो है इधर उधर भटकने लगी, भरमने लगी, गुरु के वचनों को छोड़ करके भटका खाने लगी। ये तो संत महापुरुषों की कुछ अदाएं होती हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा देखो, ये संत महापुरुष जब आते हैं तो सीधा डमरू बजा करके भीड़ लगा लेते हैं, और जैसा उचित समझते हैं तो उल्टा डमरू भी बजाना जानते हैं, उल्टा डमरू बजा देते हैं और भीड़ बिखर जाती है। इसी तरह से कुछ आवाज लगाते हैं स्वामी जी महाराज, हम और आप नहीं समझ पाते हैं, धोखा खा जाते हैं। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, पर लगाई इल्जाम चमन की बेवफाई का। जिन्होंने रौंद डाला चमन को, वही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। स्वामी जी महाराज ने आवाज लगाया, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। सबके लिए स्वामी जी महाराज ने मंच के माध्यम से ऐलान कर दिया, बच्चा सब लोग शाकाहारी हो जाओ, गुरु के वचनों को पकड़ लो, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। आवाज तो सबके लिए लगाया था, लेकिन जब लोग नहीं समझे तो धोखा खा गए, दूसरे तरफ भगते चले गए। तो उसी चीज को करें कि चमन को सींचने में ही कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, पर लगा इल्जाम चमन की बेवफाई का। लोगों ने स्वामी जी महाराज के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि स्वामी जी महाराज के वचन झूठे हो गए, पर लगा इल्जाम चमन की बेवफाई का। जिन्होंने रौंद डाला चमन को, वही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। जिन्होंने स्वामी जी महाराज की सजी सजाई बगिया को वीरान कर दिया, मसल डाला, वही आज दावा करते हैं कि हम गुरु भक्त हैं। ये आवाज महापुरुषों की लेखनी है, सब लिखा करते हैं महापुरुष। यही हमारे गुरु भाई बहन जो है घूम घूम करके आवाज लगाए करते थे। ये हमारे स्वामी जी महाराज जो है अनामी धाम से आए हुए हैं, प्रभु हैं। उनके कहने पे हम और आप भी लोगों के साथ साथ में स्वामी जी महाराज के पास गए। हम लोगों को समझ में आया कि स्वामी जी महाराज साक्षात प्रभु हैं। उन्होंने हमको और आपको ले जा करके गुरु महाराज के चरणों में लगा दिया, लेकिन स्वयं जो है अब जो है पीछे हट गए। आए खुदा, इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हैं ये क्या हो गया। आपने ही स्वामी जी महाराज के चरणों में लगाया और आप स्वयं छोड़ करके भाग गए, दूसरे के पीछे चले गए। तो हमको और आपको जो है स्वामी जी महाराज के वचनों को जो है पकड़ करके चलना है। जब इस तरह से महापुरुषों ने हमको और आपको समझाया, स्वामी जी महाराज ने कुछ भी नहीं छोड़ा। स्वामी जी महाराज जब हमको और आपको नामदान दिए, सत्संग सुनाए, हर एक चीज को बताया, समझाया, लोगों के कहने पे भी हम और आप लग गए। कभी गुरु के इश्क में हम मुस्कुराया करते थे, गुरु के इश्क में हम कभी मुस्कुराया करते थे, उजालों में भी शोर मचाया करते थे, मगर जला डाला उसी दिए ने हमारा आसिया, जिस दिए को हवाओं से हम बचाया करते थे। जिनको हमने और आपने समझा, ये हमारे स्वामी जी महाराज के गुरु भक्त हैं, गुरु महाराज की सेवा सत्कार करते हैं, स्वामी जी महाराज के पास में रहते हैं। हालांकि स्वामी जी महाराज तो संकेत देते रहे, आवाज लगाते रहे, बच्चा बछड़ा दूर से आकर के दूध पी करके जाता है, किलौरी पास में रह करके खून चूसती रहती है, लेकिन हम और आप इशारे को नहीं समझे। तो उसी चीज को करें कि गुरु के इश्क में हम मुस्कुराया करते थे, गुरु के प्यार में हम और आप दीवाने थे। गुरु के इश्क में कभी मुस्कुराया करते थे, उजालों में भी शोर मचाया करते थे, मगर जला डाला उसी दिए ने हमारा आसिया। जिसको हमने और आपने अपना गुरु भक्त समझा, हमारे स्वामी जी महाराज की सेवा सत्कार करते हैं, उनके पीछे पीछे हम और आप लगे रहते थे, लेकिन जला डाला उसी दिए ने हमारा आसिया। जिस दिए को हवाओं से हम बचाया करते थे, जिनके पीछे पीछे हम और आप लगे रहते थे,
वही लोगों ने इस बगिया को वीरान किया। स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको समझाया, चेताया, कहानियों के माध्यम से भी देखा। स्वामी जी महाराज उस समय की बात है जिस समय हुजूर महाराज सावंत सिंह जी महाराज, जो गुरु महाराज ने कहा बच्चा महापुरुष जो है जब नामदान दे देते हैं, जहां तुम चलते होते हो गुरु के नाम में मस्ती में चलते होते हो, अगर तुम्हारे पांव के नीचे अगर कांच चुभना होता है तो गुरु तुम्हारे पांव के नीचे अपनी हथेली लगा दिया करते हैं। ये साबित करने के लिए हुजूर महाराज सावंत सिंह जी अपने प्रेमियों को एक बार सत्संग सुना रहे थे। सत्संग सुना रहे थे, जंगल के किनारे जो है कार्यक्रम लगा हुआ था। कुछ समय सत्संग सुनाने के बाद कहा बच्चा जरा तुम लोग ठहरो, मैं अभी जाता हूं, अभी आऊंगा। चले गए जंगलों के तरफ। जंगल में जब गए हैं तो एक बुजुर्ग आदमी आंखों से अंधा था, हाथ में डंडा लिए हुए, सर पे गट्ठर लिए हुए चला आ रहा था। सावंत सिंह जी महाराज पहुंच गए, कह रहे हैं अरे कहां जा रहे हैं आप? वो बुजुर्ग अंधा व्यक्ति कहा मैं जा रहा हूं सत्संग सुनने के लिए, बगल में महात्मा जी का सत्संग हो रहा है। सावंत सिंह जी महाराज ने कहा सत्संग तो हो रहा था लेकिन इस समय नहीं हो रहा है। कहे क्यों? कहे कि मैं ही सत्संग सुना रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम चले आ रहे हो जंगलों से तो तुमको लेने के लिए मैं चला आया। इतनी बात जब वो अंधा व्यक्ति सुना हमको लेने के लिए, गुरु महाराज चले आए, हाथ से वो डंडा जो है छूट गया, सर से गट्ठर जो है गिर गया और वह बुजुर्ग आदमी गुरु महाराज के चरणों पे गिर करके रोने लगा। गुरु महाराज चुप कराने लगे, लेकिन वह बुजुर्ग आदमी चुप नहीं हो रहा था, अपने आंसुओं से गुरु के चरणों को पखार दिया। मजबूर हो गए गुरु महाराज, मजबूर होकर के आवाज लगा दिए, मौज में आ गए। आज मैं तुमसे प्रसन्न हो, जो मांगना चाहते हो मांग लो। इतनी बात जब वह अंधा व्यक्ति सुना, रोना बंद हो गया उसका। कहा हुजूर जब मुझको देना ही चाहते हैं तो हमारे इन आंखों में रोशनी आ जाए। कहे कि चलो ठीक है, आंखों में रोशनी आ जाती है। भर नजरों से वह अंधा व्यक्ति अपने गुरु महाराज को देख रहा है और देखते देखते जब उसकी नजर जब नीचे के तरफ चली है, गुरु महाराज के हथेलियों के तरफ नजर जब गई, दोनों हथेलियों से खूनों की धार टपक रही थी, खून के मतलब बूंद जो है टपक रहे थे। वह अंधा व्यक्ति पूछ बैठा, ये गुरु महाराज आपके हाथों में कैसे ये चोट लग गई? तब उन्होंने कहा बच्चा जब तुम आ रहा था ना, तुम्हारे पांव के नीचे इन जंगलों में जब कांट चुभने वाले होते थे तो मैं अपनी हथेलियों को लगा दिया करता था, वही हमारे हथेलियों में कांट चुभ गए। इतनी जब बात वह अंधा व्यक्ति सुना, फिर रोने लगा। फिर मजबूर हो गए गुरु महाराज और मजबूर होकर के कहे कि जो मांगना चाहते हो मांग लो। वो बुजुर्ग अंधा व्यक्ति फिर क्या मांगा? कहा हुजूर हमको देना ही चाहते हैं ना, तो हमको एक बार अपने साथ ले चलिए और हमारे गुरु भाइयों का दर्शन दीदार हो जाए और हमारे इन आंखों में जो रोशनी दिए हैं इस रोशनी को वापस ले लीजिए। कहे अरे ये तुम क्या मांग रहे हो? कहे हुजूर मैं ठीक मांग रहा हूं, मैं अपने स्वामी जी महाराज का दर्शन दीदार कर लिया ना, अब ये आंखें जो अपने गुरु के सिवा किसी को देखना नहीं चाहती हैं। लेकर के गुरु महाराज पहुंचे हैं सत्संग मैदान में और सारा वाक्य उसने सुनाया और फिर आंखों की रोशनी जो है वापस हो गई। ऐसे महापुरुष हमारे और आपके बीच में आए हैं। स्वामी जी महाराज ने समझाया, महापुरुष समय समय पे खेल किया करते हैं। दीद के तालिब के लिए हुस्न यार का दर फिर खुल गया।
अपनी शोहरत से वो तौबा इस जहां में कर गया। चेहरा दिखाकर दिल चुराकर छिप गया पर्दे में वो। जिगर के पुराने जख्म पे एक और जख्म दे गया। जल गई ये खाके हस्ती जुदाई की आग में, उम्र की पूंजी मेरी वो गम के हवाले कर गया। ये महापुरुष खेल किया करते हैं दीद के तालिब के लिए, आने गुरु के दीदार को चाहने वालों के लिए कर रहे हैं कि दीद के तालिब के लिए हुस्न यार का दर फिर खुल गया। ये स्वामी जी महाराज अपने सबाब पे हुए जीवों को जो है नाम की दौलत लुटा दिए, करोड़ों लोगों को नाम की दौलत लुटा दिए। चेहरा दिखाकर दिल चुराकर छिप गया पर्दे में वो। ये महापुरुषों की अदा होती है, जब लोग प्रेम कर लेते हैं अपना रूप दिखा करके, दिल चुरा करके, आने भक्त का अमन और चमन सब चुरा लेते हैं और पर्दे के आड़ में चले जाते हैं। जब पर्दे के आड़ में चले जाते हैं तो जुदाई की आग लगती है। जल गई जुदाई की आग में एक खाके हस्ती, उम्र की पूंजी मेरी वो गम के हवाले कर गया। स्वामी जी महाराज ने एक खेल खेला अपने बच्चों को रोने के लिए। अपने गुरु के याद में हमको और आपको रोना चाहिए था, लेकिन लोग घूम घूम करके स्वामी जी महाराज की नकल लोग करने लगे। जिस समय स्वामी जी महाराज अपने सबाब पे हुए, आवाज लगा दिया बच्चा आगे भविष्य में जय गुरुदेव जी महाराज के नाम पे लोग दुकानें लगाएंगे, सब सामने आ गया। गुरु महाराज के लोग नकल करने लगेंगे, नकल लोग कर रहे हैं, लेकिन वो इनामी महाप्रभु इस धरती पे आए हुए, उनकी कोई नकल कर सकता है?